हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग जो है एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एकदम अच्छे से यहाँ पर कर रहे होंगे। ठीक है। आज जो है आपका यहाँ पर 5 दिसंबर है। ठीक है, 5 दिसंबर, और आज से जो है आपका यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी के लिए। ठीक है, ये आपका जनरल साइंस का जो है आपका प्रैक्टिस सेट है। ओके, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है, अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक ग्रुप डी का जो है जो अभी चल रहा है आपका, अगर वो नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर हो चुका है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम अभी आने वाला है तो अभी जो है आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका किसका है, तो जनरल साइंस का है, जीएस का है। ठीक है, और इसके अलावा भी जो है आपको जनरल अवेयरनेस, मैथ और रीजनिंग का भी जो प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर आपको मिलने वाला है। तो चैनल को क्या कर लेना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और अभी जो बता दूं कि क्यों आपके लिए जो है ये आपका प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जो हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को जो है इसमें मिक्स्ड है। ठीक है, सारा जो है आपका यहाँ पर PYQ है, उसके साथ साथ जो आपका अभी तक 4 दिसंबर तक का जो आपका पेपर हुआ है उसके हिसाब से जो है जो जो आपका क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन आया है, वो सारा क्वेश्चन का एक मिक्सचर लेकर के जो है आपका यहाँ पर हम आए हैं। ठीक है, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। ठीक है, बिना जो है वक्त को बर्बाद किए हुए सीधा जो है हम लोग क्या करेंगे, अपने वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो है यहाँ पर तैयारी जो है थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत यहाँ पर हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, कौन सा जो आपका ग्लैंड है वो आपका ग्रोथ हार्मोन जो है यहाँ पर जो रिलीज़ करता है। ठीक है, तो इसका जो है आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्यूटिट्री ग्लैंड जो है आपका यहाँ पर क्या रिलीज़ करता है, तो ग्रोथ हार्मोन को यहाँ पर रिलीज़ करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि जो आपका प्यूटिट्री ग्लैंड है, ठीक है, ये जो है आपका कहाँ पर होता है, तो बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन की जो निचला हिस्सा होता है वहाँ पर जो है आपका ये जो ग्लैंड है आपका प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ आप देखिए कि ये जो है बिलो ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के नीचे, ठीक है, ब्रेन के सबसे निचले हिस्से में जो है आपका ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये जो है आपका क्या है कि इसको जो हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है आपका बाकी का जो भी ग्लैंड होता है, सारा जो ग्लैंड होता है आपका, उन सभी ग्लैंड को क्या करता है, तो कंट्रोल करता है। ठीक है, सभी ग्लैंड को कौन सा कंट्रोल करता है, कौन ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपका यहाँ पर कंट्रोल करता है। इसीलिए जो है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसको हम लोग यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरा ऑप्शन सब देखिए कि ओवरी। ठीक है, ओवरी जो है आपका किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, ये बस आपका फीमेल में पाया जाता है। और जो फीमेल में ओवरी जो है आपका क्या रिलीज़ करता है, तो एस्ट्रोजन को रिलीज़ करता है। किसको रिलीज़ करता है, तो ये जो है आपको एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन वो रिलीज़ करता है। उसके साथ साथ जो है आपका प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन को भी जो है आपका यहाँ पर क्या करता है, रिलीज़ करता है। ठीक है, ये सारा जो आपका यहाँ पर ये क्या है आपका फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, ये किस में रिलीज़ होता है, तो बस फीमेल में जो यहाँ पर रिलीज़ होता है। और किसके द्वारा रिलीज़ होता है, तो ओवरी के द्वारा यहाँ पर ये रिलीज़ होता है। उसके बाद जो आपका टेस्टिस है ये आपका किस में प्रेजेंट होता है, तो ये आपका प्रेजेंट होता है मेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेल में प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ आप देखिए कि ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, तो ये जो है आपका रिलीज़ करता है कौन सा हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, तो टेस्टो। ठीक है, यहाँ पर जो है टेस्टोस्टेरोन जो है आपका यहाँ पर रिलीज़ करता है यह। ठीक है, तो जो आपका टेस्टिस है आपका कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करता है। ठीक है, और ये जो है आपका क्या है, तो मेल सेक्स हार्मोन है। क्या है आपका, मेल सेक्स हार्मोन। और ये क्या है आपका, फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, किसके द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है, तो ओवरी के द्वारा यहाँ पर रिलीज़ करता है। और टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो टेस्टिस के द्वारा यहाँ पर रिलीज़ करता है। और किस में प्रेजेंट होता है, तो मेल में यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा देखिए आप कि थायराइड है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड आपका क्या रिलीज़ करता है, यहाँ पर थायराइड जो है आपको थायरोक्सिन रिलीज़ करता है। ठीक है, क्या रिलीज़ करता है, तो थायरोक्सिन जो है आपका यहाँ पर रिलीज़ करता है। ठीक है, ये जो थायराइड है आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो गले के निचले हिस्से में जो ये आपका प्रेजेंट होता है। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि इफ़ द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू स्फेरिकल मिरर आर 2x एंड 4y। ठीक है, x एंड y आर द डिस्टेंस, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको फोकल लेंथ का यहाँ पर रेशियो पूछा गया है। हम लोग जानते हैं कि फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है, तो f इज इक्वल टू क्या होता है आपका, f इज इक्वल टू r/2 होता है। क्या होता है, r/2। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, रिलेशन होता है फोकल लेंथ का। यहाँ पर जो आपका r है, ठीक है, r क्या है, तो r है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, r क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
अब देखिए यहाँ पर पहला का जो आपका रेडियस है वो क्या है आपका दिया गया है, तो 2x दिया गया है। क्या दिया गया है? 2x। तो F1 यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? F1 R की जगह डालिएगा क्या, आप R की जगह डालिएगा 2x, ठीक है। तो R की जगह डालिए आप 2x, ठीक है, और नीचे में आपका 2, तो यहाँ से आपका F1 क्या निकल गया? तो F1 आपका निकल गया x निकल गया, ओके। और यहाँ पर आपका F2 दूसरा मिरर का फोकल लेंथ क्या है? तो आपका दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरा का क्या है? 4y, ठीक है। तो 4y डालिएगा, R की जगह क्या डालिएगा? 4y डालिएगा बाई 2, ठीक है, काटिएगा यहाँ पर 2 से, तो आपका क्या हो जाएगा? F2, तो वो हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका रेशियो निकला, रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ, तो आपका क्या निकला? F1:2, F2 का जो आपका रेशियो निकला वो क्या निकला? तो निकला आपका x:2y निकला, ठीक है। ये जो है आपका क्या निकला? तो आपका निकला फोकल लेंथ का रेशियो, ठीक है। ऑप्शन में आप देखिए, तो ऑप्शन में जो है आपको क्या दिया गया है? ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ आप देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। हम लोग जो है जो है आपका किस टिश्यू के कारण जो है आपका बॉडी में मूवमेंट होता है, तो किसके कारण होता है? तो मसल टिश्यू के कारण यहाँ पर होता है, ठीक है। जो है आपका किसके कारण होता है? तो मसल टिश्यू के कारण जो है आपका यहाँ पर मूवमेंट हम लोग यहाँ पर कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आप कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि क्या क्या लिखा गया है कि जो मसल टिश्यू होता है वो कितने टाइप का होता है? तो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का होता है। अच्छा देख लीजिए यहाँ पर सारा जो आपका हिंदी में लिखा गया है, ठीक है। तो आपको अगर इंग्लिश नहीं समझ में आता है तो आप हिंदी को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब देखिए कि जो आपका मसल टिश्यू है वो आपका कितने टाइप का होता है? तो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? स्केलेटन मसल, ठीक है, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल, ठीक है। अब देखिए स्केलेटन मसल यहाँ पर क्या होता है? तो ये वॉलेंट्री एक्शंस को हेल्प करता है। वॉलेंट्री एक्शंस मतलब क्या हो गया कि जैसे आप वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं या फिर कोई चीज़ उठाते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका क्या है? हड्डी का भी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो हड्डी की मदद से आपका ये जो है मसल टिश्यू है आपको हेल्प करता है उस पार्ट को मूव करने में, ठीक है। दूसरा जो आपका होता है मसल टिश्यू किस टाइप कौन होता है? तो स्मूथ मसल होता है कि ये जो है आपका इनवॉलेंट्री काम करने में जो है आपको मदद करता है, जैसे कि फाउंड इन द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड द ब्लड वेसल्स। जैसे कि आप कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, तो आपके पेट तक किसके मदद से पहुंचता है? तो स्मूथ मसल के कारण, स्मूथ मसल के मदद से ही जो है आपके पेट तक यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है। अब तीसरा टाइप का क्या होता है? तो कार्डिक मसल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये भी इनवॉलेंट्री होता है, और स्मूथ मसल भी क्या होता है आपका? इनवॉलेंट्री होता है। अच्छा देखिए इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है और वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? स्केलेटन मसल आपका किस टाइप का होता है? तो वॉलेंट्री मसल होता है। मतलब क्या है कि अगर आप चाहिएगा तो आप जो है इस मसल के मूवमेंट को आप रोक सकते हैं। अगर आपको चलने का मन नहीं है तो आप नहीं चलिएगा, अगर आप किसी चीज़ को उठाने का मन नहीं है तो आप नहीं उठाइएगा। लेकिन जो आपका स्मूथ मसल होता है, जैसे कि आप कुछ खाना खाइएगा तो आपके पेट तक जरूर पहुँचेगा, उसमें को जो है आप रोक नहीं सकते, ठीक है। तो जिस काम को आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, वो किसकी मदद से होता है? तो स्मूथ मसल की मदद से होता है, जो कि आपका क्या होता है? इनवॉलेंट्री, मतलब उसको जो है आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ खाइएगा तो आपके पेट तक वो जरूर पहुँचेगा, ठीक है। और तीसरा मसल क्या होता है? तो कार्डिक मसल होता है, जो भी क्या होता है? ये भी इनवॉलेंट्री होता है। क्यों? क्योंकि ये फाउंड इन ओनली इन द हार्ट, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो बस हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो दिल में जितना भी मांस होता है, मांसपेशी होता है, वो क्या होता है? आपका कार्डिक मसल होता है, ठीक है। ये बस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो हार्ट में प्रेजेंट होता है। पम्प्स ब्लड कंटिन्यूसली, ठीक है। जैसे कि आप दिल के धड़कन को भी अपने आप से आप रोक नहीं सकते हैं। अगर आप चाहिएगा तो क्या आप दिल के धड़कन को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आपका इनवॉलेंट्री है। मतलब क्या है कि आपको जो है आपका बस इस पर जो है आपका नहीं चलता है। अगर आप चाहिएगा तो इसको रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए जो है आपका ये क्या है? इनवॉलेंट्री है। और ये जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो बस हार्ट में पाया जाता है, बस आपके दिल में जो ये पाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेंसिटिविटी इन प्लांट्स इज इनकरेक्ट, ठीक है। सेंसिटिविटी के बारे में जो है प्लांट का जो है यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है? तो देख लेते हैं आपका यहाँ पर जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, इनमें आपको क्या लिखा गया है कि सेंट्रोमॉर्फेटिज्म, ठीक है, सेंट्रोट्रॉपिज्म, ठीक है, सेंट्रोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स टू केमिकल स्टिमुली इन देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका एकदम क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है? केमिकल स्टिमुली के रिस्पॉन्स में जो है आपका यहाँ पर प्लांट का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? एकदम करेक्ट है। दूसरा जो ऑप्शन में क्या लिखा गया है कि थिगमोट्रोपिज्म, ठीक है, इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स टू टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये आपका जो है ये क्या है कि जब आप किसी पौधे को आप छूते हैं, ठीक है, तो उसके पे क्या करता है? ये रिस्पॉन्स करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थिगमोट्रोपिज्म, ठीक है। अगला जो है ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन ये जो बी वाला है ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है? एकदम सही है।
सी ऑप्शन में क्या लिखा गया है कि प्लांट एग्जिबिट्स फोटोट्रोपिज्म बाय ग्रोइंग टुवार्ड्स द लाइट सोर्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्लांट है वो क्या होता है कि जिस साइड से लाइट आ रहा होता है उसी साइड की ओर क्या होता है वो घूम जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है एकदम सही है। चौथा स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है कि प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड नर्वस टिश्यू फॉर कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है एकदम आपका गलत स्टेटमेंट है। हम लोग से जो है क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो इनकरेक्ट पूछा था। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हम लोग का जो प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट क्या करता है, जो प्लांट होता है वो नर्वस टिश्यू के मदद से जो है आपका इंफॉर्मेशन को जो है एक दूसरे तक नहीं पहुंचाता है। अपने बॉडी अपने पूरे प्लांट ट्री में जो है इंफॉर्मेशन नर्वस टिश्यू से जो है नहीं पहुंचता है। किससे पहुंचता है, तो वो केमिकल सिग्नल्स के थ्रू जो है आपका पूरे प्लांट या ट्री में जो है आपका इंफॉर्मेशन पहुंचता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि लाइट प्रोड्यूस अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू सनलाइट। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, जो आप देखिए कि स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि जब आपका कोई एक ऐसा प्रिज्म होता है, ठीक है, ऐसा जो है आपका प्रिज्म होता है, तो इससे जब आपका लाइट वाइट लाइट पास करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा कि आपका 7 अलग अलग कलर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, 7 अलग अलग कलर में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक आपका जो वाइट लाइट होता है, ठीक है, उसमें कितना कलर होता है, तो आपका 7 कलर्स होता है। कितना कलर होता है, तो आपका 7 कलर्स होता है। ठीक है, कौन कौन सा कलर होता है, तो आपका जो है विवग्योर होता है। क्या होता है, विवग्योर, VIVGYOR। ठीक है, ये जो है आपका किस में प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है आपका वाइट लाइट में। ये 7 कलर जो है आपका प्रेजेंट होता है। V फॉर क्या होता है, वॉयलेट। ठीक है, वॉयलेट। I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ठीक है, ये 7 कलर आपका किस में प्रेजेंट होता है, तो वाइट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो है आपका स्पेक्ट्रम दिखाता है सनलाइट के जैसा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। जब वाइट लाइट को आप प्रिज्म के से गुजारते हैं तो आपका 7 अलग अलग कलर में क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये जो फिनोमेना है, जब आप रेनबो देखते हैं आसमान में, ठीक है, तो सनलाइट क्या होता है आपके रेन ड्रॉप से टकराता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, रिफ्रैक्ट करता है, जिसके कारण से जो है आपको क्या देखने को मिलता है, तो रेनबो यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपके घर में कभी सीढ़ी देखे होंगे तो उस पर भी आपको जो है रेनबो कलर का जो है आपको दिखता होगा। क्यों दिखता है, क्योंकि उस पर जो है वाइट लाइट आपका गिरता है। ठीक है, तो वह जो है आपका 7 अलग अलग कलर में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ऑकरिंग इन द सेम फ्लावर इज नोन एज। ठीक है, एक ही फ्लावर में जब आपका पॉलन का ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक ही प्लांट में जब होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है एक प्लांट से क्या होता है कि दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होता है पॉलन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है कि जब आपका मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट जो है आपका फीमेल गैमेट से मिलता है और मिल करके क्या बनाता है, तो जाइगोट बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि फर्टिलाइजेशन हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि एक स्पीसीज़ का प्लांट है, ठीक है, और उसको जो है दूसरे स्पीसीज़ के प्लांट के साथ क्या करते हैं, हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक नया वैरायटी का जो है प्लांट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्रॉस कराते हैं, जैसे कि कभी देखते होंगे कि नर्सरी सब में किया जाता है कि जंगली पौधे पे एक अच्छा क्वालिटी का पौधा लगा दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फल वो आपको दे सके। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर सेल्फ फ्लावर में हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरे फ्लावर में हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अगला देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वाई डू हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स स्टे इनसाइड द मिसेलस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, सोप का जो है आपका किस टाइप का सोप होता है, सोप का जो पार्टिकल होता है कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ऐसा हेड होता है, उसका आगे ऐसा टेल होता है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका हेड है। ठीक है, ये आपका क्या है, तो ये आपका हेड है, और ये जो है आपका पीछे में, ठीक है, ये पीछे में ये आपका क्या होता है, ये आपका टेल होता है। ठीक है, तो जो आपका हेड होता है सोप का, वो क्या सोप के मॉलिक्यूल का वो क्या होता है, तो वो हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, मतलब वो पानी से डरता नहीं है। ठीक है, वो पानी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये क्या करता है आपका, ये जो है आपका हेड जो है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट
वाटर, ठीक है। वाटर को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो टेल होता है, ठीक है, वो टेल जो है वो क्या करता है, तो वो रिपेल करता है, रिपेल वाटर, ठीक है। ये क्या करता है, रिपेल करता है टेल वाटर को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है क्या है आपका, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या है, पानी से डरने वाला, ठीक है। तो पानी से डरने वाला सोप मॉलिक्यूल जो है वो अंदर रहता है मिसेलस के, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दे आर रिपेल्ड बाय वाटर, ठीक है। तो वाटर को क्या करता है, वो रिपेल करता है टेल को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, अगला में क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड रिजल्ट इन द फास्टेस्ट इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम एन ओपन कंटेनर। तो इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, इवेपोरेशन का मतलब होता है कि आपका जो है लिक्विड क्या चीज़ में कन्वर्ट हो रहा होगा, लिक्विड जो है आपका क्या चीज़ में कन्वर्ट हो रहा होगा, गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इवेपोरेशन आपका किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो आपका डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मूविंग एयर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि आपके एटमॉस्फेयर, आपके वातावरण में जो है कितना ज़्यादा वाटर मतलब जल का जो है मात्रा यहाँ पर प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो अब बताइए कि अगर आपके एटमॉस्फेयर में अगर ह्यूमिडिटी, अगर पानी का मात्रा ज़्यादा होगा तो क्या आपका कपड़ा जल्दी सूखेगा, नहीं सूखेगा, ठीक है। क्योंकि बारिश का जब सीज़न होता है तो क्या आपका कपड़ा जल्दी सूखता है, नहीं सूखता है, ठीक है। तो आपको जो ह्यूमिडिटी क्या चाहिए, तो लो ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, लो ह्यूमिडिटी। उसके साथ साथ टेम्परेचर, अगर आपका कम टेम्परेचर है तो ठंडा के समय में आपका कपड़ा सूखेगा, नहीं सूखेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेम्परेचर क्या चाहिए, तापमान, वो क्या चाहिए आपको, हाई चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ मूविंग एयर, ठीक है। अगर आपका जब हवा तेज़ बहता रहता है तो कपड़ा क्या होता है, जल्दी आपका सूख जाता है, और धीरे धीरे हवा बहता है तो कपड़ा जो है थोड़ा सा देर से सूखता है, ठीक है। तो अगर आपका कंडीशन है कि लो ह्यूमिडिटी, आपके वातावरण में पानी का कमी है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में पानी का कमी है, उसके साथ साथ हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और हवा बहुत तेज़ चल रहा है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, बहुत जल्दी होगा, ठीक है। बहुत जल्दी कोई भी चीज़ क्या होगा, सूखेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि द मैग्निफिकेशन एम ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाई -v/u, ठीक है। मैग्निफिकेशन का जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो -v/u होता है, वेयर v एंड u आर द इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो v आपका यहाँ पर क्या है, तो इमेज का डिस्टेंस, और u आपका क्या है, तो वो है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला आप स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा गया है कि द मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका, स्टेटमेंट यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। जो मैग्निफिकेशन होता है कॉन्केव मिरर के लिए वो हमेशा जो है पॉजिटिव यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या लिखा गया है कि इफ़ मैग्निफिकेशन इज़ लेस देन 1, ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन जो है आपका 1 से कम है तो इमेज इज़ डिमिनिश्ड, ठीक है। तो इमेज जो है आपका क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका जो है मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन अगर आपका बड़ा रहे 1 से, तो यहाँ पर जो है आपका इमेज किस टाइप का बनेगा, तो इमेज बनेगा आपका इनलार्ज, क्या बनेगा आपका, इनलार्ज बनता है, ठीक है, बहुत बड़ा इमेज बनता है। तीसरा ऑप्शन देखिए, अ पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मीन्स दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है, क्या रियल और इन्वर्टेड बनेगा, नहीं, ये जो है आपका रियल और इन्वर्टेड नहीं बनेगा। इसके अलावा आपका क्या बनेगा यहाँ पर, रियल और इन्वर्टेड के अलावा क्या बनेगा, वो बनेगा आपका वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और क्या बनेगा आपका, इरेक्ट बनता है, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, ना कि रियल और इन्वर्टेड। सेम यहाँ पर आपका क्या है, द निगेटिव मैग्निफिकेशन मीन्स दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो वर्चुअल और इरेक्ट नहीं बनता है, क्या बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। तो निगेटिव अगर आपका रहेगा मैग्निफिकेशन तो आपका किस टाइप का इमेज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन रहेगा तो आपका किस टाइप का इमेज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन सम रेप्टाइल्स कैन चेंज द सेक्स ऑफ द डेवलपिंग एग्स, ठीक है। तो जो है आपका जो आपका कुछ रेप्टाइल्स होता है, कुछ ऐसा कंडीशन होता है जिसके कारण से जो है आपका सेक्स जो है क्या हो जाता है, चेंज होता है, जब वो जो है एग जो होता है उसका डेवलप कर रहा होता है। तो क्या होता है फैक्टर, तो टेम्परेचर होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो जो आपका एग है वो अपना सेक्स मतलब जेंडर को क्या कर लेता है, यहाँ पर चेंज कर लेता है। रेप्टाइल्स कहने का क्या मतलब है यहाँ पर, जैसे कि टर्टल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, या फिर कुछ लिजार्ड्स हो गया, ठीक है, वो सब जो है आपका किस में आता है, तो रेप्टाइल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर अगर आपका ज़्यादा हो या फिर कम हो तो क्या होता है कि जो डेवलप कर रहा है उसका जो है क्या होता है कि सेक्स जो है, जेंडर जो है क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है। ओके, अगला देखिए यहाँ पर इसमें क्या लिखा गया है
कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर जो है फोर्स का डायरेक्शन आपसे पूछा गया है, इमेज आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो फोर्स जो है आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, इस साइड में आपका मूव कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है कि करंट जो है आपका यहाँ पर मूव कर रहा है, और फील्ड है, ठीक है। तो फील्ड का डायरेक्शन क्या है आपका, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस हिसाब से निकालते हैं, तो राइट हैंड रूल से जो है आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। ये जो आपका मिडिल फिंगर होगा उसको जो है आपको करंट के मूविंग डायरेक्शन में आपको रखना है, ठीक है। जो आपका फील्ड है, ठीक है, उसको जो है आपको डाउनवर्ड रखना है, और जो आपका अंगूठा होगा, ठीक है, वो आपको बताएगा कि उसका जो है मोशन यहाँ पर क्या है। तो अंगूठा आपको क्या बताएगा कि वो जो है आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पर क्या है। तो अगर आप इसको जब घर पर करिएगा, जब आप वीडियो देख रहे हैं उसको खुद से आप करके देखिए, तो आपको दिखेगा कि आपको जो है जो आपका आएगा अंगूठा जो आएगा आपका कहाँ पर आएगा, तो इनसाइड द पेज आएगा, कहाँ पर आएगा, इनटू द पेज आएगा, ठीक है। तो आपका अंगूठा इनटू द पेज आएगा, ठीक है, पेज के तरफ अंदर की ओर आएगा। लेकिन जो आपका करंट होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अंगूठा अगर आपका पेज के अंदर आ रहा है तो आपका जो है यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन होगा आउट ऑफ द पेज, क्या होगा, पेज के बाहर। अगर अंगूठा पेज के अंदर जा रहा है तो आपका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा क्या होगा, अंगूठा पेज के बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इस फिगर के मदद से जो है यूज़ करके जो है आप यहाँ पर खुद से भी जो है इसका डायरेक्शन यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, अगला देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि द सन इज़ विजिबल बिफोर एक्चुअल सनराइज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका सन जो है आपका विजिबल हो जाता है एक्चुअल सनराइज से पहले ही, ठीक है। कोई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो में बहुत सारा पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से जो है रिफ्रैक्शन का जो है यहाँ पर देखने को हम लोग को फिनोमेना मिलता है, जिसके कारण से जो है एक्चुअल सनराइज से पहले ही जो है हम लोग को सन देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो कितना मिनट पहले आपको देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है आपको 2 मिनट पहले जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कितना मिनट पहले देखने को मिलता है, तो 2 मिनट पहले जो आपको देखने को मिलता है। और जो सन है, ठीक है, सन से हमारे धरती तक कितना मिनट में आपका जो है सनलाइट आता है, तो 8.2 मिनट में जो है आपका क्या है, सनलाइट हमारे धरती तक आता है। कभी कभी जो है आपको यहाँ पर 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड भी जो है आपको यहाँ पर दे के रखता है, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकेंड भी जो है आपको कभी कभी दे करके यहाँ पर रखता है। ओके, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 8.3 मीटर 3 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इतना समय लगता है आपको सन से हमारे धरती तक जो है उसका लाइट को पहुँचने में। ओके, अगला देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि साइंटिस्ट प्रिपेयर 4 डिफरेंट सॉल्यूशन एंड मेजर देयर पीएच वैल्यू, ठीक है। आपका जो है कोई द्रव्य बनाया गया और उसका जो है पीएच वैल्यू को कैलकुलेट किया गया, तो वो पाया कि सॉल्यूशन पी जो है, ठीक है, सॉल्यूशन पी जो है आपका पीएच वैल्यू क्या दिखा रहा है, तो 3 दिखाता है। सॉल्यूशन क्यू का पीएच वैल्यू क्या है, तो 7 है। सॉल्यूशन आर का पीएच वैल्यू क्या है, तो 9 है। और सॉल्यूशन एस का पीएच वैल्यू क्या है आपका 13 है। अब देखिए कि पीएच वैल्यू क्या होता है। पीएच वैल्यू आपको बताता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, एसिडिक है, बेसिक है, कि आपका जो है न्यूट्रल है। तो अगर जो है आपका यहाँ पर लेस देन 7 है, ठीक है, लेस देन 7 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है आपका एसिडिक। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो आपका क्या हो जाएगा, वो एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। और अगर आपका जो है पीएच वैल्यू 7 से बड़ा है, अगर आपका पीएच वैल्यू क्या है 7 से बड़ा है, तो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेसिक नेचर जो है आपका यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। और अगर आपका जो है पीएच वैल्यू इज इक्वल टू 7 है, 7 के बराबर है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है आपका न्यूट्रल। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो गया, आपका न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका एक मिनट, यहाँ पर न्यूट्रल का थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो अगर पीएच वैल्यू आपका 7 के बराबर है तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। 7 से कम है तो एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, आपका बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि पीएच वैल्यू आपका जो है पी का सॉल्यूशन का क्या है, तो आपका पी का जो है आपका 3 है। तो मतलब क्या है कि सॉल्यूशन पी आपका क्या होगा, एसिडिक होगा। सॉल्यूशन पी क्या होगा, आपका एसिडिक होगा। तो ऑप्शन में आप देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे हैं कि जो सॉल्यूशन पी है वो आपका क्या है, यहाँ पर एसिडिक है, ठीक है। सॉल्यूशन क्यू जो है आपका पीएच वैल्यू 7 दिखा रहा है, मतलब सॉल्यूशन क्यू आपका क्या होगा, तो वो न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो आपका सॉल्यूशन क्यू, अच्छा डी में आपका नहीं लिखा गया, ऐसे ऑप्शन नंबर 1 में जो आपको सॉल्यूशन क्यू आपको न्यूट्रल दिखा रहा है। सॉल्यूशन आर का पीएच वैल्यू 9 है, ठीक है, 9 है, तो मतलब क्या है कि ये किस टाइप का होगा, 7 से ज़्यादा है, मतलब क्या है, ये बेसिक नेचर का है। और सॉल्यूशन एस भी क्या है आपका यहाँ पर बेसिक नेचर का है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बेसिक है।
क्यों स्ट्रांगली बेसिक है? क्योंकि पीएच जो वैल्यू होता है आपको कहाँ तक नापा जाता है? तो 14 तक यहाँ पर नापा जाता है, तो 14 के बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है, जिसके कारण से क्या है, स्ट्रांगली बेसिक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप डी देखिएगा तो आपका यहाँ पर करेक्ट है। पी जो है आपका एसिडिक नेचर का है और सोल्यूशन एस जो है आपका स्ट्रांगली बेसिक है, ठीक है। स्ट्रांगली बेसिक कहने का मतलब बहुत ज़्यादा इसमें जो है बेसिक मात्रा यहाँ पर, मतलब बेसिक का प्रॉपर्टी जो है आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि वाई डज अ सॉल्यूशन ऑफ द इथेनिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ठीक है। तो इथेनिक एसिड अगर एसिड है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन में ही लिखा गया है कि आपका क्या है, एसिड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एकदम करेक्ट। अच्छा, इथेनिक एसिड का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, CH3, ठीक है, CH3COOH होता है। क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। ये जो है आपका इथेनिक एसिड का फॉर्मूला होता है। इसका आंसर ही आपका क्वेश्चन में दे दिया गया है कि क्या आपका एसिडिक है। तो एसिड जो होता है वो क्या करता है, ब्लू लिथमस पेपर को क्या चीज़ में टर्न कर लेता है, रेड में कर देता है। क्या चीज़ में कर देता है, रेड में। और जो बेस होता है वो क्या करता है आपका, रेड को किस में टर्न कर देता है, तो ब्लू में, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। कॉन्केव मिरर के द्वारा इमेज का जो फॉर्मेशन होता है तो कौन सा स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पर ट्रू है। तो यहाँ पर देखिए कि पहला स्टेटमेंट क्या है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस फॉर्म्स अ हाईली डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। तो जो आपका जब आपका इमेज जो है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है आपका फोकस पे प्रेजेंट होता है तो आपका बहुत छोटा इमेज बनाता है, तो नहीं, बहुत छोटा इमेज जो है आपका नहीं बनाता है। ये किस टाइप का इमेज बनाता है, तो ये आपका इन लार्ज इमेज बनाता है। किस टाइप का इमेज बनाता है, इन लार्ज इमेज बनाता है। अगला देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि द साइज ऑफ द इमेज इज इन लार्ज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर रखा गया है, इन्फिनिटी पर रखा गया है, तो इमेज क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, नहीं, बहुत बड़ा आपका यहाँ पर नहीं बनेगा। क्या बनेगा आपका, बहुत डिमिनिश्ड या फिर बहुत स्मॉल बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा गया है कि द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इरेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि आपका रियल और इरेक्ट बनेगा, नहीं, रियल और इरेक्ट नहीं बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा गया है कि एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो है इमेज का साइज किसके बराबर होता है, तो आपका ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर। तो ये जो ऑप्शन है आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें क्या लिखा गया है आपका, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके द्वारा जो इमेज बनाया जाता है वो हमेशा सीधा और लघु बनता है, ठीक है। सीधा और डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा इमेज यहाँ पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कवर्स द लाइनिंग ऑफ द माउथ, ठीक है। जो आपका इनसाइड ऑफ द लाइनिंग ऑफ द माउथ होता है, ठीक है। तो जो आपका मुंह के अंदर का जो आपका एक रेखा होता है उसको जो है आपको कौन सा टिश्यू कवर किया हुआ आता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यह जो है क्या हो जाएगा, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ वाइट सॉलिड विद अ स्ट्रॉन्ग क्लोरीन स्मेल, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर आप लोग घर में भी यूज़ करते होंगे, जब आपका बहुत ज़्यादा मच्छर होता होगा या फिर आसपास में बहुत ज़्यादा जंगल होगा तो वहाँ पर जो है आप क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पर छिड़काव करते हैं, ठीक है। अगर आपके आसपास में पानी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है तो उसमें भी आप यहाँ पर छिड़काव करते हैं। तो ये किस में काम आता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, डिसइंफेक्टिंग वाटर एंड ब्लीचिंग फैब्रिक, ठीक है। तो कपड़ा साफ़ करने में भी जो है आपका इसका यूज़ होता है और उसके साथ साथ आसपास में गंदगी अगर है, मच्छर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जंगल बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी जो है आपका थोड़ा सा फेंक करके जो है उसको साफ़ सफाई का जो है यहाँ पर ध्यान रखने में जो है आपका हेल्प करता है। आप सभी लोग जो है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ जो है ज़रूर आप लोगों ने किया होगा। अगला देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द, ठीक है। तो यूट्रस और वेजाइना को जो है कौन कनेक्ट करता है, तो देखिए कुछ इस टाइप का जो है आपका यहाँ पर वेजाइना होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक मिनट, ये देखिए कुछ इस टाइप का जो है आपका यहाँ पर क्या होता है, वेजाइना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
अब देखिए यहाँ पर जो है नीचे में यहाँ पर जो है आपका वेजाइना होता है, ठीक है, और ये आपका क्या है, यूट्रस है, ठीक है। तो इन दोनों को जो कनेक्ट करता है, ये जो पैसेज होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सर्विक्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सर्विक्स, ठीक है। तो इसी पैसेज के थ्रू होते हुए जो है आपका स्पर्म क्या होता है, यूट्रस तक यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जब फैलोपियन ट्यूब से जो आपका अंडा आ रहा होता है उसको क्या करता है, जाकर के फर्टाइल करता है, ठीक है। या तो इस साइड से आता है या फिर इस साइड से आपका एग आ रहा होता है, ओके। अगला देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट हुज वैलेंसी डज नॉट मैच इज टिपिकल वैलेंसी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट आपको दिया गया है, उसका एटॉमिक नंबर दिया गया है और उसके बाद जो है गिवन वैलेंसी यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो वैलेंसी क्या होता है कि वैसा कभी जो आपका मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होता है वो क्या करता है कि अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कभी लूज़ कर देता है या फिर किसी और से जो है गेन करता है, किसी और से ले लेता है ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके। क्या हो सके, आपका स्टेबल हो सके, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को या तो लेता है या फिर देता है। तो क्यू स्टेबल कब होगा, जब वो जो है अपने आसपास के, जो आपके आसपास में जो उसका नोबल गैस होगा उसके वैलेंसी से उसको क्या करेगा, एटॉमिक नंबर से मैच करने का यहाँ पर कोशिश करेगा, ठीक है। टोटल आपका कितना है नोबल गैस, तो 7 नोबल गैस आपका प्रेजेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट देखिए यहाँ पर क्या है, बी बेरिलियम है, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है, क्या है, 4 है। तो 4 यहाँ पर देखिए कि आपका किसके बीच में आ रहा है, 2 और 10 के बीच में आ रहा है, हीलियम और नियॉन के बीच में आ रहा होगा। बेरिलियम कहाँ पर होगा, हीलियम और नियॉन के बीच में होगा। और कितना है एटॉमिक नंबर, 4 है, ठीक है। तो 4 से 2 जाना आसान है कि 10 जाना आसान है, तो देखिएगा आप 2 जाना आसान है, तो 2 जाने के लिए क्या करेगा, तो आपका जो है 2 को क्या कर देगा, अपने में से इलेक्ट्रॉन को दे देगा, 2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तब जा करके क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। तो बेरिलियम आपका यहाँ पर क्या है, एकदम करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा गया है, आपका नियॉन दिया गया है। तो नियॉन आप देखिए यहाँ पर क्या है, नियॉन तो खुद ही एक नोबल गैस है, तो ये तो खुद ही आपका क्या है, स्टेबल है। तो ये अंदर तो ये तो ना तो आपका इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर आपका क्या है, 10 है और दे कितना रहा है, 0 दे रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एकदम करेक्ट है। अगला देखिए क्या लिखा गया है, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है आपका, 13 है। कितना है आपका, 13। अच्छा 13 आपका किसके बीच में आता है, 10 और 18 के बीच में आता है। किसके बीच में आता है, 10 और 18 के बीच में आता है। तो 13 से जो है आपका 10 जाना आसान है कि 18 जाना आसान है, तो आप देखिएगा कि 10 जाना आसान है, 10 जाना स्टेबल है। तो 13 में से वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ कर देगा, मतलब दे देगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर एल्यूमिनियम का भी यहाँ पर क्या है, एकदम करेक्ट है। अगला देखिए आपका फ्लोरीन है, ठीक है। तो फ्लोरीन का क्या दिया गया है, 9 दिया गया। तो 9 किसके बीच में आएगा, 2 और 10 के बीच में आएगा। तो 2 और 10 के बीच में आ रहा है 9, तो 9 से आपका 10 जाना आसान है कि 2 जाना आसान है, तो आपका यहाँ पर 10 जाना जो है आसान है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो गिव कर रहा है, मतलब दे रहा है, कितना दे रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि 9 से 2 जा रहा होगा, नहीं, वो 9 से आपको उसको क्या जाना चाहिए था, 10 जाना चाहिए था। तो उसको क्या चाहिए था, 1 लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 10 दे रहा है, मतलब ये वाला आपका क्या है, एकदम गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो चलिए आज के लिए जो है हम लोग यहाँ पर इतना ही रखते हैं। आज जो है यहाँ पर हम लोग ने 20 क्वेश्चन को जो है यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर आपका जो है एग्ज़ाम 5 दिसंबर के बाद होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो लोग का भी जो है एग्ज़ाम अभी होने वाला है, ठीक है। और हमारे चैनल को क्या कर लेना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस टाइप का जो प्रैक्टिस सेट है अभी आपको रेगुलर यहाँ पर मिलने वाला है, तो आपको जो है यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, हर क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से समझ पाए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई और सजेशन है हमारे वीडियो के बारे में या फिर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर हम लोग को कमेंट कर देना है। इस क्लास का PDF जो है आपको यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए वहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए, और चिंता नहीं करिए, इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर मैथ, रीजनिंग और आपको जो है जनरल अवेयरनेस का भी जो है पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको क्या कर लेना है, चैनल को यहाँ पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्लास में।